अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपसे व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कस किया था कि हम 2 यूनिट्स ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। एक डिसीजन मेकिंग चैप्टर है जो हम बाद में करेंगे। अभी फर्स्ट मैं 4th यूनिट आपको स्टार्ट करवाऊँगी और 4th यूनिट में हमारे 2 चैप्टर हैं। फर्स्ट नेचर एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, नेक्स्ट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ नेचर एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। तो चलिए बात करते हैं। कंट्रोल क्या होता है? कंट्रोल जनरली आप लोगों को भी पता है गोल ओरिएंटेड टास्क होती है। गोल ओरिएंटेड फंक्शन किसके लिए होगा? मैनेजमेंट के लिए। क्या विदाउट कंट्रोलिंग प्लानिंग पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इंटर रिलेटेड है। आपने प्लान बना दिया लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं रखा कि जो काम कर रहे थे प्लान के अकॉर्डिंग वो प्लान के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? कंट्रोल करना। तो कंट्रोल क्या हो जाता है? प्राइमरी गोल ओरिएंटेड फंक्शन फॉर एनी टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या, एक कंट्रोलिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जहां पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करते हैं, फिर भी कोई डेविएशंस आती हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करने के बाद, तो उन्हें ठीक करने के लिए करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। तो कंट्रोलिंग क्या हो जाता है? एक प्रोसेस है जहां पर स्टैंडर्ड सेट होंगे, स्टैंडर्ड्स को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाएगा, कोई डेविएशंस आती हैं तो उन्हें कंट्रोल किया जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं कंट्रोल प्रोसेस की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा कंट्रोल प्रोसेस का? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैं एक एक करके सारे स्टेप्स बताऊंगी। पहले एक बार सारे स्टेप्स एक ही बार में देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या करना है? स्टैंडर्ड सेट करनी है। देन हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर हमने क्या करना है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। देन करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी। और इसके लिए क्या ज़रूरी हो जाता है? फीडबैक हर स्टेज पर देना, क्योंकि विदाउट फीडबैक कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की, दैट इज एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या करना होता है? स्टैंडर्ड सेट करना होता है। स्टैंडर्ड क्या होता है? टारगेट। जनरली सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए टारगेट सेट कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट अपनी दी गए टारगेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वन इज क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि उसे हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड को हम मनी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये इंटेंजिबल आइटम्स हो जाती हैं, जैसे कि क्वालिटी ऑफ योर वर्क, कि जो आपने काम किया उसकी क्वालिटी आपकी किस तरीके की थी, उसे हम टेंजिबल फॉर्म में तो नहीं देख सकते, तो वो इंटेंजिबल फॉर्म हो गई, जिसे हम क्या बोलेंगे? क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? स्टैंडर्ड सेट करना, जिसके अंदर टारगेट सेट किए जाते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, दैन डिपार्टमेंट्स का। एक बार स्टैंडर्ड सेट हो गए, स्टैंडर्ड्स को हम 2 टर्म्स में सेट कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, एंड द क्वालिटेटिव क्या होगा? उसका अपोजिट हो जाएगा, डेट कांट बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, जैसे कि क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, टाइमिंग, जिस टाइम में आप ये तो हो जाएगा मेजर। खैर नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। यहाँ पर क्या होगा कि एम्प्लॉय क्या करेगा? जो एक्चुअल में वो काम कर रहा है उसे मेजर करेगा। ठीक है? और मेजर कैसे करेगा? जैसे मैनेजमेंट का इंक्रीजिंग लेवल, विद द इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट द मैनेजमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बिकम्स, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बिकम्स डिफ़िकल्ट। कि जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा मैनेजमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट होती है उनके काम की वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो एक्चुअल काम किया गया है उसे क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट नंबर, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद स्टैंडर्ड। हमने एक्चुअल को मेज़र कर लिया, टारगेट हमने पहले रखे ही हुए थे, अब हमने क्या करना है? कंपेयर करना है टारगेट परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। क्यों कर रहे हैं हम कंपेयर? ताकि अगर कोई डेविएशंस आ जाए तो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
टेकिंग करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन में क्या होगा कि देखिए हमने क्या किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन टारगेट परफॉर्मेंस या फिर बोल सकते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो कंट्रोल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज इक्वल टू आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देन तो इट्स सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन की सेटिस्फैक्ट्री है। इफ एक्चुअल परफॉर्मेंस इज लेस देन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो आपको देखना होगा, डेविएशंस ढूंढने होंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आई, वो प्रॉब्लम्स ढूंढ के तब आपने क्या लेना है, करेक्टिव एक्शन। तो इसके साथ ही हमारी यहाँ पर ये प्रोसेस खत्म होती है। इससे पहले आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हो, टेकिंग करेक्टिव एक्शन से पहले ना आप एक और स्टेप ऐड कर सकते हो कि एनालाइजिंग डेविएशन। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल की। एक और टॉपिक करना था हमने आज। टाइप्स ऑफ कंट्रोल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है फीडबैक कंट्रोल, एक होता है कॉन्क्यूरेंट कंट्रोल, एक होता है प्रेडिक्टिव और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। फीडबैक कि एक बार हो चुका, फीडबैक क्या होता है जनरली कि आपने मान लो आप किसी रेस्टोरेंट गए, आपने वहाँ खाना खाया, तो आपसे एक फीडबैक फॉर्म फिल कराते हैं कि आपको कैसा लगा, आपको वहाँ का टेस्ट कैसा लगा, वहाँ की सर्विसेज कैसी लगी, आपका रेस्टोरेंट का सेटअप कैसा लगा, वहाँ के जो वेटर्स होते हैं उन्होंने किस तरीके से डील किया आपके साथ। तो ये फीडबैक हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है फीडबैक कंट्रोल के अंदर एक बार काम खत्म हो जाता है, उसके बाद उसे कंट्रोल करना, दैट इज फीडबैक। मतलब होने के बाद चीज को कंट्रोल करना कि काम हो चुका है सारा काम, उसके बाद देखना कोई डेविएशन तो नहीं आई, अगर डेविएशन आई है तो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्करेंट कंट्रोल रियल टाइम कंट्रोल भी बोलते हैं। क्यों? जैसे जैसे हमारा कोई भी प्रोसेस चल रही होती है, साथ के साथ वहाँ पर हमारा फीडबैक सिस्टम चल रहा होता है कि साथ के साथ देख रहे होते हैं यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, सब कुछ ठीक जा रहा है। अगर ठीक जा रहा है तो ओके, अगर नहीं जा रहा तो वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमें जो लॉस हुआ था, जैसे कि यहाँ पर फीडबैक कंट्रोल का तो एक ड्रॉबैक है ना कि प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, बाद में हम देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम आई है और इसे हम कंट्रोल कैसे करें। यहाँ पर हम रियल टाइम के अंदर ही प्रॉब्लम को कंट्रोल करते जाएंगे। एक होता है प्रेडिक्टिव और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। इसे क्या बोलते हैं कि हम पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसके लिए हमने क्या है, पहले से ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए, दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। मतलब प्रॉब्लम अकर होने से पहले उससे रिलेटेड प्रिकॉशंस लेना, दैट इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। क्लियर हुआ? 3 टाइप ऑफ कंट्रोल थे, फीडबैक कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल एंड प्रेडिक्टिव और फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। यहाँ हमारी जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस है और टाइप्स ऑफ कंट्रोल खत्म होते हैं। इसके साथ बहुत सारे टॉपिक हैं जो हमारे छोटे छोटे पार्ट्स में बटे हुए हैं कंट्रोलिंग चैप्टर में, वो हम आगे आने वाली क्लासेस में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास। थैंक यू।